यूपीएससी और यूपी पीसीएस का जीएस पेपर 4 जो होता है एथिक्स का, वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज में। उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केस स्टडी, उसी का आज ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूं। और आपको कमेंट बॉक्स में जब मैं कहूँगा तभी आपको कमेंट करना है। ये वीडियो देखने के बाद धीरे धीरे आप डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। 10-12 वीडियो देखेंगे फिर आप सही जवाब देना शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से आज का जवाब आप काफ़ी हद तक सही दे पाएंगे, क्योंकि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा ये साइकोलॉजिकल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में सही कर लेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये चीज़ें सही हैं, यही चीज़ लिखनी है, तो आप उसी से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएंगे। तो चलिए मैं पहले आपको प्रश्न बता दूँ। मान लीजिए आप एक क्षेत्र के या एक जिले के क्षेत्राधिकारी हैं, सर्किल ऑफिसर हैं। क्षेत्रीय अधिकारी का मतलब सीईओ हैं आप, मान लीजिए। जाहिर सी बात है, अच्छी पोस्ट है सीईओ। अब काम क्या होता है, आपके ज़िले में पड़ गया सूखा, फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या हो गया, आपके ज़िले में पड़ गया है सूखा। और जब मैं बोल रहा हूँ आप, तो याद रखिएगा, आप खुद को एग्जैक्टली आप यही सोचिए कि आप ही बैठे हैं और आप ही के सामने ये चीज़ें चल रही हैं आंखों के सामने, और उस हिसाब से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आपके क्षेत्र में पड़ गया है सूखा। अब आपने अपने सारे जितने जूनियर हैं उनको कह रखा है कि भैया आसपास जितने भी एफसीआई गोदाम है वहाँ से खाद्यान्न खरीदो, और ख़रीदने के बाद इसे पीडीएस दुकान का मतलब कंट्रोल की जो दुकानें होती हैं उन दुकानों पे जाओ और उन दुकानों पे सस्ते दामों पर जनता को उपलब्ध कराओ। क्यों? क्योंकि जनता जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ की क्या है, बहुत गरीब जनता है। याद रखिएगा ये चीज़ क्या है कि अधिकांश लोग उस ज़िले में क्या हैं, गरीब हैं। इसलिए बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पे आप खरीदने चलेंगे तो आप नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए खाद्यान्न को कहाँ से खरीदिए, गोदामों से उठाइए, खरीदिए और उसको सस्ते दामों पर कंट्रोल की दुकानों में बेचिए। लेकिन अब मैटर ये फंस रहा है कि आपको ये बताया गया कि सर जितने भी ट्रक ड्राइवर थे ना उनको दिख गया, जैसे आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे टमाटर का दाम एकाएक बढ़ जाता है, फिर कभी आपने देखा होगा एकाएक नींबू का दाम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काला बाजारी बहुत होती है, लोग बहुत बदमाश हैं हमारे देश में, ये वजह है। तो यहाँ देखिए होता क्या, ट्रक वालों को जैसे ही पता चला, ट्रक वालों ने अपने किराया जो है सामान्य परिवहन का दर 3 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता है उनकी मजबूरी है, लोगों को मिलेगा नहीं। अब आप एज ए अधिकारी क्या करेंगे, आप पहले ही ध्यान देख लीजिए, आपका मेन उद्देश्य है सस्ते दामों पर गरीबों को तत्काल का मतलब जितनी जल्दी हो सके उनको खाद्यान्न का वितरण किया जाए, वरना वो सूखे से मर जाएंगे। आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले मैं ऑप्शन दूं इसके पहले मैं आपको बता दूं, सही निर्णय लेने का सबसे प्राइमरी रूल क्या है पता है? सही निर्णय लेने का प्राइमरी रूल ये है कि आपकी प्रायोरिटी देखिए। प्रायोरिटी का मतलब आप चाहते क्या हैं। इस कंडीशन में आप 2 चीज़ें चाहते हैं, क्या? कि जितनी जल्दी हो सके गरीबों को खाद्यान्न मिल जाए और सस्ते दामों पर मिले, ये आपकी प्रायोरिटी है। उस हिसाब से ही आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा, आप जैसे ही मेरा चारों ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, आप उसी पॉइंट पे रोक के पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है। विथ जस्टिफिकेशन बताइएगा, हवा 2 3 4 मत करिएगा, ठीक है। जैसे नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, चूंकि ट्रक ड्राइवर आपको पता है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, याद रखिएगा उच्च परिवहन शुल्क के कारण कीमतें बढ़ जाएंगी, इसलिए उन ट्रक ड्राइवरों के जो ट्रक हैं उनके मालिकों को गंभीर परिणाम देने की धमकी देंगे और धमकी के साथ उनके परिवहन की परमिट को रद्द कर देंगे। मतलब आप ट्रक वालों को अर्दबिया दीजिए, ऐसा है मुझे चाहिए नहीं उठा सबका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, और आपने कैंसिल कर भी दिया, ये काम करेंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन, आप सोचेंगे कि यार हमें सस्ते दाम पे चाहिए तो मैं रेलवे द्वारा खाद्यान्नों का परिवहन करा लूँ, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है। सस्ते दाम पे चाहिए, ये भी आपकी प्रायोरिटी है। तीसरा, ट्रक मालिकों को फिलहाल के तौर पे जो वो कह रहे हैं, ट्रक मालिक 3 गुना मांग रहे हैं, उनसे कह दिया ठीक है लाओ पहले तुम माल को सप्लाई करो, भेजो दुकानों तक, कंट्रोल तक। उसके साथ ही आप पैरेलल तौर पे एक दूसरी व्यवस्था देखना शुरू करेंगे ताकि सस्ते दामों पर खाद्यान्न की परिवहन की तलाश करेंगे, ठीक है, ताकि सस्ते दामों पर परिवहन हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, बाद में एक बार मामला आपका सेटल डाउन हो जाए तो इन मालिकों के खिलाफ आप कड़ा एक्शन लेंगे, कानूनी लड़ाई कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आता है, सरकार से कहेंगे कि सर कुछ मदद कर दीजिए, गरीबी में लोग मर रहे हैं तो आप कुछ मदद कर दीजिए। 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन की अपनी एक मेरिट है, अपनी एक डिमेरिट है। आपको जब भी याद रखिए, पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का मेंस लिखना हो, सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपकी अप्रोच रहेगी शुरुआत से, जैसे आप अपनी बात को लिखेंगे कि इस पूरे सिचुएशन में
योर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है, आपकी मेन प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता क्या है एक अधिकारी की, कि गरीब आदमी तक क्या पहुंच पाए, खाद्यान्नों का तत्काल वितरण हो पाए, सस्ते दामों पर वितरण हो पाए, यही तो आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं? बिल्कुल यही है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहला अगर आप लोगों का परमिट ही रद्द कर दें, पहले आप यहाँ पे रोक के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, विद जस्टिफिकेशन बताइएगा, ठीक है ना, यहीं पे। अब मैं आपको बताता हूँ पहला ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं बता दूँ पहला ऑप्शन है तो ठीक, आप उनको धमकी दे रहे हैं, उनके परिवहन के परमिट को रद्द दे रहे हैं, ये गलत ऑप्शन नहीं है, परमिट को रद्द करते रहे, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, हर मेरिट, हर ऑप्शन की आपको मेरिट और डिमेरिट दोनों पता होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन की मेरिट क्या है, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं ट्रक वाले तो उनके मालिकों का या उस ट्रक का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लेकिन क्या ये सही समय है, अभी ज़रूरत क्या है, गांव में वितरण की, तो ये अभी सही समय नहीं है, तो इसका हिसाब से पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, रेलवे द्वारा खाद्यान्न का वितरण करेंगे, परिवहन करेंगे ताकि सस्ता हो जाए, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 1 हफ्ते का समय लगेगा। आपकी प्रायोरिटी क्या है, 2 चीज़, सस्ता दाम और कम समय, और गरीबों तक पहुँच जाए। तो क्या दूसरा ऑप्शन भी इन दोनों प्रायोरिटी पे खरा उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। बार बार देखिए, इसको सोचिए ध्यान से, जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ, डिसीजन लेने में सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपको चाहिए क्या। कोई भी डिसीजन पे याद रखिए, आप चाहते क्या हैं, एक चीज़ बहुत मैटर करता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, क्या कि हम चाहते क्या हैं। जैसे तीसरा ऑप्शन देखिए, ट्रक मालिक जो भी कह रहे हैं कि भैया हमें 3 गुना 2 गुना, तीसरा ऑप्शन देखिए, ट्रक मालिक जो भी कह रहे हैं कि भैया हम 3 गुना पैसा लेंगे, उनकी मांगों को तत्काल रूप से मान लीजिए, ठीक। साथ ही तुरंत क्या करिए, वैकल्पिक परिवहन की तलाश करिए कि और किन किन तरीकों से हम लोग सस्ते दामों पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही एक बार बाद में आपका काम हो जाए तो बाद में आप इन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ये आपने सोच रखा है, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है, आप राज्य सरकार से मदद के लिए कहेंगे कि सर प्लीज़ हेल्प कर दो। मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। पहले चौथा ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप ऑर्डर गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, याद रखिए, या आप गवर्नमेंट से कोई चीज़ सीख नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो वो बिल्कुल करे, आपसे जब सलाह मांगी जाएगी तब देना है। लेकिन तीसरा क्यों बेटर है, उस समय पे यही एक सबसे सही डिसीजन है कि उस समय प्रायोरिटी क्या है, माल या खाद्यान्न समय से पहले पहुँचे, कम दाम में पहुंचे, बिल्कुल अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, वैकल्पिक परिवहन की तलाश करनी शुरू कर दी, और एक बार आपका काम हो जाएगा उसके बाद इन मालिकों पे आप बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरा ये ऑप्शन था, आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था ये बताइए। और सबसे बड़ी बात, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग क्लासेस मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।